और बात करें हम जो क्षेत्र से आवाज आ रही है कि अब की बार तैयब हुसैन। नेताजी, बात करें आपके कुछ क्या जो खास मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप जा रहे हैं उन मुद्दों को लेके बात करें हम, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का बुरा आलम है। और रही बात एजुकेशन की और चिकित्सा की, ट्रांसपोर्ट की, पानी की, बिजली की, ये सारी समस्याएं हैं। और हम जब गांवों में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो लोगों को ये बीच में यही सुनने को मिलता है कि जी टाइम पे बिजली नहीं है, पानी जो सिंचाई का पानी जो मौके पे मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिलता, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। लूट के लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, एमएलआर काटने के लिए डॉक्टर बैठे हैं, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। ये आलम है इस। नेताजी, भाजपा सरकार का कहना है कि हमने हर क्षेत्र में समान विकास किया है। इस चीज को लेके क्या कहोगे आप? विकास तो कहीं नजर ही नहीं आता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी महकमे में चले जाओ, खुली छूट है, कोई सुनने को राजी नहीं है। बहुत बुरा आलम है। कहीं विकास की कोई एक गिनती तो कराएं, कहीं बताएं तो सही कि हमने विकास ये कर दिया है। कहीं विकास सुनने को मिलता ही नहीं, देखने को नहीं मिलता। नहीं, उनका कहना है हमने भ्रष्टाचार भी खत्म कर दिया लगभग। प्रशासनिक जो छापेमारी चल रही है लगातार, सीएम फिलहाल की जब छापेमारी है या विजिलेंस की छापेमारी अधिकारियों पे भी चल रही है, कहीं ना कहीं इनकी स्थिति डगमगाई आपको नजर आती है क्या अधिकारियों की हम बात? डर अधिकारी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है लूट मचा रहे हैं। कोई अधिकारी, सीनियर अधिकारी जूनियर को कह के राजी नहीं। सब मिलजुल करके जनता को लूट रहे हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है। जितना भ्रष्टाचार हमने इस सरकार में देखा है, कभी अपने जीवन में भ्रष्टाचार इतना नहीं देखा। ये जो बीजेपी के ढिंडोरा पीटते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ एक 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 इनका बोलापन है। बाकी धरातल पे कहीं कोई नजर नहीं आता। तो नेताजी, बात करें अब की बार आपने टाल ठोकी है विधानसभा में, इनेलो पार्टी से उम्मीद है। और बात करें हम जो क्षेत्र से आवाज आ रही है कि अब की बार तैयब हुसैन, क्या कहोगे लोगों की आवाज को सुनकर? सही बात यह कि मैंने दो चुनाव लड़े हैं। 2014 का लड़ा, 2019 में लड़ा, बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। और हमारे साथियों ने बड़ी मजबूती के साथ हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और हमने 31,000 समथिंग वोट 14 में लिया, 35,000 समथिंग वोट हमने 19 में लिया। और ये एक अपना आप में एक कमाल था। और आज भी जो हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की, ये लोगों की चाहत पर, लोगों की एक आवाज थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आप ज्वाइन करो। और चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा का नेतृत्व संभाले, इसलिए हमने इनेलो का दामन थामा है। कि लोगों की आस्था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ है। और परिवर्तन जो यात्रा अभय चौधरी अभय सिंह ने जो चलाई थी, पद यात्रा जो चली थी, गांव गांव जो गए थे, उससे बहुत बड़ा जोश कार्यकर्ताओं में, वोटरों में जागा है। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस साथ ये कह सकता हूं कि जो पहले इनेलो का जो नुकसान हुआ था परिवार की वजह से, जनता जनता का मूड तो वही को वही है। ये तो सरकार बना रहे थे 2019 में, अगर परिवार का डिस्प्यूट ना बने तो। लेकिन जनता फिर दोबारा से संभल चुकी है। और चौधरी अभय सिंह को ही लोग सत्य मान रहे हैं कि अगर कुछ प्रदेश के लिए किसान, कमेरा, मजदूर, गरीब, बेरोजगारी, ये सारी चीजों पे अगर कोई काम कर सकता है तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। इसीलिए मैंने जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की, वो लोगों की आवाज पर एक मुश्त आवाज थी। जिस गांव में जाते थे उसी गांव में पहला क्वेश्चन ये होता था कि भाई साहब कौन से पार्टी से चुनाव लड़ोगे, निर्दलीय लड़ोगे या बसपा से लड़ोगे? मगर आप बताओ आपकी क्या राय है? जो सबकी राय ये निकल के आती थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन करो, ये बेहतर है हमारे लिए, इलाके के लिए। और हमेशा इस इलाके ने तो लेके ताऊ देवीलाल से राज तक इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम के रखा लोगों ने। यहाँ से विधायक बना करके भेजे, सरकार में हिस्सेदारी रही है। वो समय दोबारा लौट रहा है, जनता दोबारा दोहराएगी। एक 87 का जो एक ताऊ देवीलाल का एक वो चला था कि 90 में से 85 सीटें आई थी। मैं 85 तो नहीं कहता, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ जो जनता की आवाज है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 2024 में बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।
नेताजी, बात करें अगर जनता आपको प्यार देती है, आशीर्वाद देती है और 2024 में विधायक चुन के लाती है जनता, तो सबसे पहला कार्य क्या करोगे क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो हमारी एक मेवात यूनिवर्सिटी की मांग है। हम जब हमारी सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसके कर कमलों से उस मेवात यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। इसका ऐलान होगा। ये इसके लिए हम पूरा जोर करेंगे। रही पानी की समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। ये अपना लडमा की माइनर है मेरे विधानसभा में। लडमा की माइनर का हर जो भी मुख्यमंत्री बना, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना, चाहे बीजेपी की रही, चाहे कांग्रेस की रही, सब ने उसका आश्वासन दिया, पत्थर नींव रखा, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी और जनता ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा तो लडमा की माइनर का काम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। रही यहाँ कॉलेज की बात, कॉलेज जो हमारा यहाँ स्वामिका में बना हुआ है, इस कॉलेज ये इसके लिए आज कॉलेज तो बन गया लेकिन स्टाफ पूरा नहीं है। ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है। हमारी जो बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, तो हर बेटी के लिए, हर परिवार के लिए ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल से गाड़ियों छोड़ के आ जाए। हमारी बच्चियां परेशान होती हैं। हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, पूरा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पूरी करेंगे, स्टाफ पूरा करेंगे। और जो हॉस्पिटलें खाली हैं, डॉक्टर नहीं है, इनमें कंप्लीटली स्टाफ होगा, लोगों का इलाज होंगे। और रही पानी की समस्या, पीने के पानी की, तो पीने का पानी आज भी गाँव में टैंकरों से आता है, जो 1,000 का आता है, 800 का आता है, और हर आदमी मुहैया नहीं करा पाता। गरीब लोग हैं, गरीब इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो उस पानी की भी जो रेनीवेल की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रेनीवेल की परियोजना ला करके जो एक तोहफा मेवात के लिए दिया, हमारे इलाके के लिए दिया, छत्तीस बरादरी के लिए दिया, उसके हम आभारी हैं। उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी सरकार जाने के बाद, दूसरी सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को वहीं के वहीं रोक दिया था। उस प्रोजेक्ट को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को पीने की पानी की सुविधा करेंगे। तीसरा, हमारा जो एक यहाँ मंडी है, अनाज मंडी है, लेकिन हमारी जो सब्जी मंडी है उसके लिए लोगों को बड़ी दिक्कत है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम उनके लिए भी स्पेशल जमीन एक्वायर करा करके सरकार की तरफ से सब्जी मंडी का भी प्रावधान करेंगे। ये हमारी सोच रही। नेताजी, बहुत अच्छी बात रही, लेकिन एक चीज और है, युवा है क्षेत्र में काफी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। युवाओं के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था आप कराएंगे अगर विधानसभा से चुन के आते जब जब हमारी इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार रही, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब भी सरकार हमारी बनी तभी बहुत अच्छे फैसले युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बड़े अच्छे फैसले लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कोई प्राइवेट एजेंसी जो है उसको फायदे में जेल नहीं गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3200 बच्चों के घरों में झूला जलाया था, बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया था, उनकी प्रमोशन हो रही है। देखो ताज्जुब की बात, ये करिश्मा कि जिसने नौकरी दी उनको तो सजा 10 साल की, 80 साल के बुजुर्ग जो 70% अपाहिज है उसको तो 10 साल की सजा करती है ये सरकार, कांग्रेस और ये बीजेपी। और जो जिनको नौकरी दी उनकी प्रमोशन करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे पिछली बार की तरह बेरोजगारों को रोजगार दिया, हमारी सरकार डंके की चोट पे नौकरी देगी। घर घर में जैसा जिस बच्चे का वो होगा उसी हिसाब से उसको ओबलाइज किया जाएगा। हाँ, तो नेताजी कुछ कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से, क्योंकि आगे त्योहार भी आने वाले हैं, और कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो क्षेत्रवासियों से? हमारा बहुत ही ये परंपरा रही है कि चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, हमारे दोनों समाज इकट्ठे होकर के, मुस्लिम और हिंदू दोनों भाई मिलकर के ईद की और दिवाली की त्यौहार मिलकर के मनाते हैं। मिठाइयाँ खिलाते हैं एक दूसरे को, भोजन प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। तो मैं इस मौके पर जो अब इलाके की जनता, प्रदेश की जनता से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाला जो त्यौहार है इसको सारे मिलकर के भाईचारे का एक संदेश देकर के, जिस तरीका से पिछली बार से मनाते आए हैं, सालों साल से मनाते आए हैं, उसी तरीका से इस त्यौहार को हम मिलकर के दिवाली को मनाएं और सबके घर में खुशियां और खुशहाली भगवान लेकर के आए। सब जो है उन्नति तरक्की करें। और आने वाला समय में जो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें परम पिता परमात्मा अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आने वाले समय प्रदेश की भविष्य के लिए
प्रदेश के युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने, यह कामना हम ऊपर वाले से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हतीन विधानसभा से जो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं तैयब हुसैन जी, और जो आपके जो टाल ठोकी है इनेलो पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में, और इन्होंने बताया कि 3 चीज़ों पे काम करेंगे: शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्षेत्र में पहुंचाएं, हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और हम ये जरूर कहते हैं 2024 में